बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री का एक यूनिट आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसे हम यूनिट नंबर 9 के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आपने चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है। केमिकल बॉन्डिंग को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि दो लेक्चर्स में हम डिवाइड कर देते हैं। एक लेक्चर नंबर 8 यूनिट नंबर 8 और एक लेक्चर नंबर 9 यूनिट नंबर 9 है। तो आज मैं आपके साथ यूनिट नंबर 9 डिस्कस करूँगा। इसके टॉपिक्स हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा, उनमें डाइपोल मोमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड और शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। ये वो टॉपिक हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, सबसे पहले डाइपोल मोमेंट क्या होता है। देखें, कहा जाता है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस and their distance in a molecule is called dipole moment. It is represented by mu sign जो आपको नजर आ रहा है। मतलब कहने का ये है कि देखें, मॉलिक्यूल के अंदर अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और उनका डिस्टेंस का प्रोडक्ट बनाया जाए, उसे आप केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और कहा जाता है कि डाइपोल मोमेंट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। इसका फार्मूला बनता है, मतलब म्यू बराबर है डी मल्टीप्लाई ई। यहाँ पर डी से मुराद, म्यू से मुराद डाइपोल मोमेंट है, डी से मुराद डिस्टेंस है, ई से मुराद मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है। मतलब देखें, जैसे आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एग्जांपल सामने लिखी हुई है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि H होता है और Cl होता है। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्लोरीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इस तरह से एक एटम पर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बढ़ती है, दूसरे पर कम हो जाती है, और इस तरह से इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिसे पोलर बॉन्ड कहते हैं। पोलर बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी आती है और एटमों पर पार्शली चार्जेस आ जाते हैं, जैसे आपको पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव नज़र आता है। इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अब जाहिर सी बात है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बुनियादी तौर पर उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कहलाता है। और याद रखें, उसे आप रिप्रेजेंट करते हैं म्यू साइन से, और उसका फार्मूला मैंने बता दिया। फार्मूला इसका हमेशा एमसीक्यू है, यानी कि म्यू बराबर है डी मल्टीप्लाई ई। उसके बाद इसकी मेजरमेंट होती है। कहा जाता है द कॉमन यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज दिबाई। एक केमिस्ट गुजरा है जिसका नाम है पीटर दिबाई। इसने डाइपोल मोमेंट के लिए एक यूनिट बनाई जिसे आज हम डिबाई यूनिट के नाम से जानते हैं। बट इन सिस्टम इंटरनेशनल इट इज एक्सप्रेस इन कूलम मीटर। सी का मतलब कूलम, एम का मतलब मीटर। ठीक है, तो कॉमन यूनिट इसकी दिबाई है, और कहा जाता है कि सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी यूनिट कूलम मीटर है। रेड में जो चीज़ नज़र आ रही है ये एमसीक्यू है। उसके बाद याद रखें कि 1 दिबाई बराबर है 10 की पावर माइनस 18 ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दैट इज इक्वल टू 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻30 cm। तो याद रखें 1 दिबाई बराबर है 10 की पावर माइनस 18 ESU, दैट इज इक्वल टू 3.33 मल्टीप्लाई 10⁻⁻30 cm। cm का मतलब होता है कूलम मीटर। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। दो किस्म के मॉलिक्यूल होते हैं, एक डाइटॉमिक मॉलिक्यूल होता है और एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। डाइटॉमिक का मतलब दो एटमों पर मुश्तमिल, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो। और अगर पॉलीएटॉमिक की बात की जाए तो मोर देन टू। अब हम कहते हैं द डाइपोल मोमेंट ऑफ होमोडाइटॉमिक मॉलिक्यूल। देखें, अब ये यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि डाइटॉमिक में अगर सेम एटम होते हैं तो कहा जाता है कि वो आमतौर पर होमोन्यूक्लियर डाइटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, और अगर डिफरेंट हैं तो हेट्रोन्यूक्लियर डाइटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। तो मैं कहता हूँ द डाइपोल मोमेंट ऑफ होमोडाइटॉमिक मॉलिक्यूल इज जीरो। यानी कि अगर आपके पास डाइटॉमिक मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर है तो उसका डाइपोल जीरो है, बिकॉज उसके अंदर किसी भी किस्म का आयनिक करेक्टर चार्ज सेपरेशन इन्वॉल्व नहीं है।
जैसे आपको नजर आ रहा है क्लोरीन मॉलिक्यूल का डायपोल 0 होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का डायपोल 0 होता है, और उसकी वजह यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर डिफरेंट एटम होते हैं तो उसे हेट्रोडाइटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। possesses dipole moment, its value depend upon the extent of polarization of the molecule, यानी कि जितनी polarization है उसके हिसाब से इसका डाइपोल है। जैसे HCl का डाइपोल मोमेंट 1.6 10 की पावर -30 cm, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का 6.3 10 की पावर -30 cm है। तो याद रखें, वो मॉलिक्यूल जो कि डाइटॉमिक मॉलिक्यूल है और होमोन्यूक्लियर है उसका डाइपोल 0 है, और हेट्रो में एक सर्टेन वैल्यू डाइपोल की आपको नजर आती। उसके बाद हमारे पास डाइपोल मोमेंट ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट डज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द पोलैरिटी ऑफ इट्स बॉन्ड बट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। इस पर ये डिपेंड करता है, यानी कि पोलैरिटी ऑफ इट्स बॉन्ड और ऑल्सो डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। अब मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर and bond moment of each carbon double bond oxygen के साथ is oppositely and equal, which cancel out the effect of each other, mixing carbon dioxide molecule non-polar and its dipole is 0। यानी कि अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में आपको जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नजर आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल 0 होता है। उसकी वजह यह है कि इसमें चार्ज सेपरेशन इन्वॉल्व नहीं होते, कि दोनों तरफ आपको एक ही किस्म के स्ट्रेंथ वाले एटम नज़र आते हैं और उसका डाइपोल 0 काउंट होता है। जबकि सिमिलरली CS के अंदर भी यही होता है, उसका डाइपोल 0 होता है CS2 के अंदर, क्योंकि लीनियर। तो आज के बाद याद रखें, वो मॉलिक्यूल जिसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है और वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसका डाइपोल 0 होता है, क्योंकि किसी भी किस्म का चार्ज सेपरेशन इन्वॉल्व नहीं है और इनके दरमियान पोलराइजेशन भी नहीं होती। जबकि अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि आमतौर पर पॉलीएटॉमिक है लेकिन आमतौर पर डिफरेंट स्ट्रक्चर है, जैसे कि मिसाल के तौर पर एंगुलर है, टेट्राहेड्रल है, तो उसके अंदर पार्ट्स चार्ज सेपरेशन इन्वॉल्व होता है और पोलराइजेशन की वजह से एक सर्टेन वैल्यू डाइपोल की नज़र आती है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि सल्फर डाइऑक्साइड का डाइपोल 5.336 10 की पावर -30 cm है, और उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका डाइपोल इसलिए है कि इसके अंदर चार्ज सेपरेशन पोलराइजेशन मौजूद है। तो मैंने यही लिखा है कि SO2 इज एन एंगुलर मॉलिक्यूल, द वेक्टर ऑफ सम बॉन्ड मूवमेंट ऑफ टू सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड इज इक्वल बट नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इट इज पोलर मॉलिक्यूल हैविंग अ स्पेसिफिक डाइपोल मोमेंट। इसी तरीके से अगर आप आगे की तरफ जाएं, कार्बन टेट्राक्लोराइड सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, द फोर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आर पोलर but vector sum of polar bond of all these are called cancel to each other and give zero dipole moment due to the symmetrical structure molecule। ये नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि डाइपोल मोमेंट क्या है। तो मैं फिर इसको समराइज करता हूँ कि डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस इन द मॉलिक्यूल। डाइपोल मोमेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय म्यू, म्यू बराबर है D × E। इट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। और मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करना है तो आप उसका डाइपोल मोमेंट ले लें। डाइटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर अगर दोनों एटम सेम हैं तो उसका डाइपोल 0 होगा, लेकिन अगर मिसाल के तो डिफरेंट है तो एक सर्टेन वैल्यू डाइपोल की होगी। और इसी तरीके से पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पर चार्ज सेपरेशन और पोलराइजेशन आपको नज़र आती है तो सर्टेन वैल्यू डाइपोल की नज़र आती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है भाई। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कहते हैं कि इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एक मॉलिक्यूल की और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, उसे केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि ओनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर कैपेबल हाइड्रोजन बॉन्ड विद हाइड्रोजन। ये बात याद रखिएगा। और तीसरी बात याद रखिएगा कि मॉलिक्यूल मस्ट बी इन पोलर इन नेचर और इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉनिक ब्रिज।
और आखिरी पॉइंट याद रखिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस बिटवीन द एलिमेंट्स। तो जितने भी आपको रेड में नजर आ रहा है ये बेसिकली एमसीक्यू है, ये पांचों पॉइंट एमसीक्यू है। कि पहली बात कि जिन मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो पोलर नेचर के होते हैं। ये बात भी याद रखें कि दुनिया में 3 ऐसे एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, जिनकी आमतौर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एंड दे आर कैपेबल हाइड्रोजन बॉन्ड विद हाइड्रोजन। और आमतौर पर इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रिज लाइक होता है, तो हम कहते हैं प्रोटॉनिक ब्रिज। और जिन दो एटमों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वहाँ पर हम डॉटेड लाइंस दिखाते हैं। तो जहाँ पर हमें डॉटेड लाइंस नज़र आएगी हम समझ जाएंगे कि उनका डाइपोल मोमेंट है, या सॉरी डाइपोल कह रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल कोड की ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से मौजूद हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि जहाँ पर डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ये होल्डिंग है, और ये होल्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड की होती है। मॉलिक्यूल का पोलर होना इस बात को इंडिकेट करता है कि एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक की कम है, इस तरीके से इनके दरमियान प्रोटॉनिक ब्रिज बनता है। तो ये एग्जाम्पल मैंने बताई, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब जैसे H2O है, HF है और NH3, इसमें नज़र आ रहा है कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट HF के मुकाबले में और HF का बॉइलिंग पॉइंट NH3 के मुकाबले में ज़्यादा है। अब इसकी वजह क्या है? देखें, ये आपके पास मॉलिक्यूल है H2O, HF और NH3। हाइड्रोजन एटम पानी के अंदर दो हैं, इसमें लोन पेयर दो हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड दो हैं। HF के अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, लोन पेयर तीन है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। NH3 के अंदर तीन हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना, लोन पेयर वन है और इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एक है। इसका मतलब है पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF के मुकाबले में और NH3 के मुकाबले में ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि H2O कैन फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, अमोनिया NHF कैन फॉर्म वन हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। तो हम कहते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज हाइयर देन HF NH3। इसका मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग करेक्टर ज़्यादा होता है। तो ऑर्डर मैंने बता दिया कि H2O ग्रेटर देन HF ग्रेटर देन NH3, ठीक है। अब हम आते हैं आयनिक करेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा दुनिया में दो किस्म के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होते हैं एक होते हैं सिमिलर एटमों पर मुश्तमिल, यानी कि दोज मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ सिमिलर एटम्स, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहते हैं कि विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम्स। अब वो मॉलिक्यूल जो कि आमतौर पर सिमिलर एटम होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर बॉन्ड होता है। तो हम कहते हैं कि दोज मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ सेम एटम्स आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और कहा जाता है कि व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू बॉन्डिंग एटम्स वेरी सिमिलर, neither atom wins the tug of war and electrons are shared equally। यानी कि अगर दोनों तरफ बेटा यकसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट्स होते हैं तो लाजमी सी बात है दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है वो ज़ीरो होता है। और कहा जाता है कि इफ़ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स इज इक्वल टू ज़ीरो देन द मॉलिक्यूल हैविंग अ बॉन्ड विच इज़ कॉल्ड नॉन पोलर बॉन्ड। ये बात जहन में रखिए। और आखिरी बात ये याद रखिएगा कि प्योर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन पोलर होते हैं, ये बात याद रखिए। जबकि अगर हम पोलर मॉलिक्यूल की बात करेंगे बेटा, ये तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, जैसे H2N2O2 F2Cl2, ये बेसिकली नॉन पोलर बॉन्ड है। उसके बाद हम कहते हैं कि इन दीज मॉलिक्यूल्स व्हेन एटम्स आर सेम द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली अट्रैक्टेड ड्यू टू द आइडेंटिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Neither atom attracts electron more strongly than than the others, and the electron density is distributed equally over the two atoms in a molecule। यानी कि दोनों एटमों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसका मतलब है कि दोनों ही एक तरह से स्ट्रॉन्ग नेचर के हैं।
कोई एटम दूसरे एटम को प्रॉपरली तरीके से अट्रैक्ट नहीं करता और इस तरह से इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होते हैं और नतीजे में इनकी स्ट्रेंथ बरकरार रहती है। आप इसे केमिस्ट्री के अंदर नॉन पोलर कहते हैं और नॉन पोलर प्योर कोवलेंट। अब अगर हम आते हैं पोलर कोवलेंट पे, तो कहा जाता है कि दोज मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम्स आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। ये बात याद रखिएगा। अब पोलर मॉलिक्यूल में जैसे HCl है, HF है, H2O, NH3 है। अब हम कहते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, अ लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस वन एटम विल in the tug of war or take the electrons completely and this is called polar bond। यानी कि एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है और स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से वो अपने बराबर वाले एटम से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इस तरह से इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो क्रिएट होगा और कहा जाता है कि वो एटम इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पर हासिल कर लेगा और हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड पोलर बॉन्ड। तो पोलर बॉन्ड का मतलब होता है बेसिकली डिफरेंट एटमों पर मुश्तमिल जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है और नॉन पोलर बॉन्ड हमेशा सिमिलर एटमों के दरमियान बनता है। याद रखें कि पोलर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है नॉन पोलर बॉन्ड के दरमियान मुकाबले में, क्योंकि उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है। ठीक है बेटा, हम कहते हैं इन अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू अनलाइक एटम्स the shared electron pair will be attracted more towards high electronegative element. This permanent displacement of electron pair towards one atom in a covalent molecule, it will develop a friction of negativity charges जैसे कि partial negative on one atom and the friction of positive charges partial positive of another atom on another atom। ठीक है ना, जैसे आपको नजर आ रहा है। और कहा जाता है द मॉलिक्यूल, जैसे मैंने ए बी दिखाया, द मॉलिक्यूल ए बी सम आयनिक करेक्टर एंड इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल एंड सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर और पोलराइज कोवलेंट मॉलिक्यूल। यानी कि बज़ाहिर ये कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके अंदर आयनिक करेक्टर है। और याद रखें वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर आयनिक करेक्टर आ जाए और वो कोवलेंट नेचर का हो तो ये कहलाता है आयनिक करेक्टर ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो याद रखें, दोबारा बता देता हूं कि दो किस्म के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। पोलर जो होता है ये प्योर कोवलेंट होता है, नॉन पोलर जो होता है ये प्योर कोवलेंट नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर आयनिक करेक्टर होता है और आयनिक करेक्टर होने की वजह से इसके अंदर एक सर्टेन पोलराइजेशन होती है और इस सिचुएशन को आप पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव से दिखाते हैं। जिसके पास पार्शल नेगेटिव है उस पर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसके पास पार्शल पॉजिटिव है इस पर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कम है। उसके बाद मैं कहता हूं कि वाई पोलर बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन नॉन पोलर बॉन्ड। ये MCQ है तो मैंने यहाँ लिख दिया है, अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल ड्यू टू द आयनिक करेक्टर और पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये बात जहन में रखिए। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्गर है तो जवाब है आयनिक करेक्टर या पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। द पोलैरिटी डिक्रीज द बॉन्ड डिस्टेंस एंड पुल्स द एटम्स क्लोजर, thus high bond energy is required for bond breaking. Non-polar bond on the other hand is comparatively weak because of non-polarization of molecule and greater bond distance। यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर पोलराइजेशन है, दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर पोलराइजेशन नहीं है। जहां पर पोलराइजेशन है वो स्ट्रॉन्गर है और जहां पर नॉन पोलराइजेशन है वो वीकर है। ठीक है, ये आपके पास एग्जाम्पल आ गई। जैसे HCl पोलर बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी +431 किलो जूल पर मोल है। क्लोरीन मॉलिक्यूल की +244 किलो जूल मॉलिक्यूल है। इसका मतलब है कि पोलर मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कोई इसमें इशू नहीं है। तो आसान चीज़ें, कोई मसला नहीं। उसके बाद हमारे पास आखिरी टॉपिक है इस यूनिट का जिसको हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, देखिए मॉलिक्यूल की मुख्तलिफ शेप है, जैसे लीनियर है, बेंड है, ट्राइगोनल प्लानर है, ट्राइगोनल पैरामाइडल है, टी शेप्ड है, स्क्वायर प्लानर है, ट्राइगोनल बाईपैरामाइडल है, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है। बहुत सारी शेप्स होती हैं मॉलिक्यूल की। इसको हम प्रिडिक्ट कैसे करते हैं?
तो हम कहते हैं द शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल इज एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग टू थ्योरीज। एक कहलाती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, जिसको हम कहते हैं विस्पर मॉडल, और एक हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम हाइब्रिड मॉडल कहते हैं। तो पहला एमसीक्यू ये है कि दो मॉलिक्यूल हैं विस्पर। विस्पर जो है ये डॉट एंड क्रॉस लुईस स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि हाइब्रिड मॉलिक्यूल जो होता है ये सिग्मा ओवरलैपिंग को दिखाता है। सिग्मा ओवरलैपिंग से मतलब ये है कि तीन किस्म की ओवरलैपिंग होती है, एसएस, एसपी और पीपी ओवरलैपिंग, सिंपल मॉलिक्यूल। अब एक चीज जो मैं आपको बताता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यानी कि एक मॉलिक्यूल में दो किस्म के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर पेयर बनाते हैं, जिसे बॉन्ड पेयर्स कहते हैं, और कुछ जो कि रह जाते हैं, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं, उसे लोन पेयर कहते हैं। बेटा ये एमसीक्यू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नजर आ रहा है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में चार बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो उस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। whenever the molecule having sp3 hybridization, the structure of molecule is tetrahedral। तो sp3 का मतलब है टेट्राहेड्रल, और इनमें एंगल बनता है 109.5। अगर तीन बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, तो sp3 टेट्राहेड्रल, एंगल रिड्यूस हो जाता है एक लोन पेयर की वजह से 107 डिग्री। दो बॉन्ड पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, और एंगल मजीद कम हो जाता है 104.5। अगर तीन बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल है, एंगल 120 है। और दो बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp है, स्ट्रक्चर डायगोनल है, और एंगल 180 है। तो ये याद रखें कि sp3 का मतलब है टेट्राहेड्रल, एंगल तीन है, आइदर 109.5, 107, 104.5। इसी तरीके से अगर आपके पास sp2 है तो वो ट्राइगोनल है, 120 का एंगल है, और sp डायगोनल है, 180 का एंगल है। तो ये बात याद रखें, कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, स्ट्रक्चर क्या है और एंगल क्या है, ये मैंने लिख दिया है। इसको अच्छे तरीके से जहन में रखिएगा। अब बेटा चार बॉन्ड पेयर अगर किसी मॉलिक्यूल में है, सेंट्रल एटम के पास चार बॉन्ड पेयर हैं, जैसे मीथेन में नजर आता है कि मीथेन में कार्बन एटम सेंट्रलाइज्ड है और उसके पास चार बॉन्ड पेयर है। अब मैं इसकी तमाम स्पेसिफिकेशन बताता हूँ कि वेन एवर हैविंग अ मॉलिक्यूल फोर बॉन्ड पेयर विद नो लोन पेयर, द हाइब्रिडाइजेशन इन द मॉलिक्यूल sp3, स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल है, चार कोने वाला, चार पेयर्स हैं, तमाम के तमाम बॉन्डिंग पेयर्स हैं, और कहा जाता है कि ईच रेपल अदर इक्वली 109.5, नॉट दैट द एक्सपेक्टेड 90 डिग्री, यानी कि एंगल 109.5 डिग्री। अगर फोर पेयर सेंट्रलाइज हो, जैसे अमोनिया में हमारे पास है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ट्राइगोनल पैरामाइडल, बाई पैरामाइडल। इसमें तीन बॉन्डिंग पेयर्स हैं, एक लोन पेयर है, और कहा जाता है कि एंगल इसका कम होकर 107 आ जाता है, जो मैंने पहले आपको बताया। इसी तरह चार इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम, जैसे H2O है, H2O के अंदर दो बॉन्ड पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं, तो इसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल है, और इसमें दो बॉन्डिंग पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं, इसमें एंगल मजीद कम होकर 104.5 डिग्री का हो जाता है। इसी तरीके से अगर तीन बॉन्ड पेयर ऑन सेंट्रल एटम, जैसे BF3 है, इसमें तीन बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, स्ट्रक्चर जो है इसका ट्राइगोनल प्लानर है, और तीन पेयर्स हैं, तमाम के तमाम बॉन्डिंग पेयर्स हैं, और कहा जाता है कि इनके दरमियान जो एंगल है वो बेटा 120 डिग्री का बन रहा है। और आखिरी बात कि अगर दो बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो स्ट्रक्चर जो है वो डायगोनल या लीनियर कहलाता है। इसमें दो बॉन्डिंग पेयर हैं, तमाम के तमाम बॉन्डिंग पेयर्स हैं, बोथ आर बॉन्डिंग पेयर्स, और बेटा याद रखिएगा इसके अंदर जो एंगल है वो 180 का होगा। तो बेटा शेप्स आपको बनानी नहीं है, लेकिन आपको तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए कि कितने बॉन्डिंग पेयर्स पे, कितने लोन पेयर्स पर कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा एंगल है। इसको बार बार देखिएगा और यही आपके पास एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। अ सिंपल मॉलिक्यूल हैविंग फोर बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर,
The hybridization in the molecule is sp3. Structure of molecule is tetrahedral with bond angle 109.5. ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ. A simple molecule having 4 bond pair with no lone pair. The hybridization in the molecule is sp3. Structure of molecule is tetrahedral with bond angle 109.5 degree. दूसरा मैंने बताया, a simple molecule having 3 bond pair, 1 lone pair. The hybridization in the molecule is sp3. Structure of molecule is trigonal pyramidal और angle 107 degree. चौथा केस मैंने बताया, a molecule having 2 bond pair, 2 lone pair. The hybridization in the molecule is sp3. Structure of molecule is tetrahedral with bond angle 104.5. तीसरा मैं चौथा मैं बता रहा हूँ, a molecule having 3 bond pair, all are bonding pairs with no lone pair. The hybridization in the molecule is sp2. Structure of molecule is trigonal planar with bond angle 120 degree. और आखिरी मैं बता रहा हूँ, a molecule having 2 bond pairs with no lone pair. The hybridization in the molecule is sp3. Structure of molecule is diagonal or you can say linear with bond angle 180 degree. ठीक है बेटा, तो ये यूनिट आपका मुकम्मल हो गया. यूनिट नंबर 8 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और यूनिट नंबर 9 मैंने आपको भेज दिया. इस तरीके से बेटा अगर आप गौर करें तो हमने चैप्टर नंबर 4 को पूरा कर लिया. तो ये एक मिसिंग यूनिट था जो मैंने आपको बता दिया. अब इंशाअल्लाह ताला आपकी क्यूरीज की क्लास होगी जिसमें एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और वो चीज़ें जो कि आपको समझ में नहीं आई उसको डिस्कस करेंगे. फिजिकल केमिस्ट्री में 15 यूनिट थे, 15 के 15 यूनिट कुछ मैंने लाइव सेशन में पढ़ाए, कुछ मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर दिए, आपको समझाया. उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा. अभी हमारे पास पूरा महीना पड़ा है आराम से, क्योंकि आपका जो टेस्ट होगा वो सितंबर में होगा. तो आराम सुकून के साथ हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और क्यूरीज क्लास के अंदर लाइव सेशन के अंदर मैं आपको एमसीक्यूज डिस्कस करूँगा. ठीक है बेटा, तो ये यूनिट कंप्लीट हो गया. इंशाअल्लाह ताला अब क्यूरीज क्लास में मैं आपके साथ लाइव सेशन में आऊँगा. अपना ख्याल रखिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.